हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के रोशन आनंद सर के द्वारा पढ़ाए गए भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास को हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इत्यादि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा और कब किया गया? भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा और कब किया गया? तो विलियम बोल्टस के द्वारा 1776 में किया गया था। 1776 में किया गया था विलियम बोल्टस के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? निम्न में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो क्रिस्टोफर पाल होगा, फाल नहीं, क्रिस्टोफर पाल होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें। वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये सही है। इसके अंतर्गत इसके अध्यक्ष चार्ल्स विल्किंस बने, नहीं, गलत है। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना तथा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। सही है। सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 और 3 सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन हेतु किया। गलत। जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। हाँ, सही है। सही उत्तर का चयन करें। तो केवल 2 सही हैं। प्रश्न नंबर 6। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति इस प्रकार तैयार की गई है जिससे न्यायालयों में न्यायाधीशों को ऐसे परामर्शदाताओं की प्राप्ति हो, हिंदी, अरबी, हिंदू, फारसी और संस्कृत भाषा के ज्ञाता हो तथा मुस्लिम व हिंदू कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हो। केवल 2 सही हैं। राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के प्रयत्नों से बना हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर आधारित किस स्तर के शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था? तो प्रथम कॉलेज कौन था? उच्च शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था, उच्च शिक्षा के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना 1804 में की गई। 1804 में की गई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया? तो हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय छात्रों व युवाओं के मध्य राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करना था। सन 1842 में हिंदू फीमेल स्कूल से शिक्षा प्राप्त भारत के प्रारंभिक चिकित्सकों में से एक महिला चिकित्सक कौन थी? तो कादम्बिनी गोंगली। निम्न में से किसे बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को।
निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए। लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कुल सदस्य शामिल थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन 1823 में किया गया। सही उत्तर का चयन करें। दोनों का दोनों कथन सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में शामिल सदस्यों का विभाजन 2 गुटों में हो गया था। एक प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थक और आंग्ल शिक्षा समर्थकों के बीच शिक्षा की प्रकृति और माध्यम को लेकर विवाद था। हाँ, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्न में से कौन प्राच्य विद्या का समर्थक था? प्राच्य विद्या का समर्थक था एच विल्सन और H.T. प्रिंसेप। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो H.T. प्रिंसेप नहीं था। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो मैकाले ने कहा। मैकाले ने कहा। निम्न में से कौन काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था? तो कौन चाहता था? तो मैकाले चाहता था। किसने कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था। मैकाले। निम्न में से क्या वुड घोषणा पत्र के सिफारिशों में शामिल नहीं था? निम्न में से क्या वुड घोषणा पत्र के सिफारिशों में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, यही शामिल नहीं था। कब शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया जिससे सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हुई और शिक्षा की उन्नति में बाधा हुई? कब शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया जिससे सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हुई और शिक्षा की उन्नति में बाधा हुई? सन 1870 में। सन 1870 में। हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 से। हंटर आयोग 1882 के सुझावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाना चाहिए तथा सरकार के तरफ सार्वजनिक प्रयास होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई थी? तो 5 लाख प्रतिवर्ष। 5 लाख प्रतिवर्ष। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में और कब विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। टॉमस रेले 1902। टॉमस रेले की अध्यक्षता में किया था 1902 में। किस अधिनियम के विषय में राष्ट्रवादियों ने यह आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है? किस अधिनियम के विषय में राष्ट्रवादियों ने यह आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में सैंडलर आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सैंडलर आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1917 में विश्वविद्यालय के समस्याओं के अध्ययन हेतु गठित किया गया। हाँ, आयोग के 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद थे। हाँ, ये भी सही है। सैंडलर आयोग द्वारा 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई। ये भी सही है। सही उत्तर का चयन करें। तो 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन सही हैं।
सैंडलर आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? तो कलकत्ता में नहीं किया गया था। सैंडली आयोग रिपोर्ट पर निम्न में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? तो कहाँ नहीं किया गया था? तो इलाहाबाद में नहीं किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। हाँ, ये सही है। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया। ये भी सही है। यानी सही उत्तर का चयन करें तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। हार्टोग समिति 1929 के सिफारिश के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य ठहराया गया, लेकिन इसकी अनिवार्यता अवशिष्ट प्रसार के अनुचित बताया गया। सही नहीं है। ये तो सही है, यानी हमको गलत छांटना है। कौन इसमें से गलत है? तो ये सही है। समिति ने सिफारिश किया कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। ये भी सही है। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को उच्च स्तर तक की शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। यही ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर होगा। यही ऑप्शन नंबर सी। किस समिति का संबंध वर्धा योजना 1937 से है? किस समिति का संबंध वर्धा योजना 1937 से है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? तो हस्त उत्पादक कार्य था। वर्धा योजना की सिफारिशों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें। 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यही गलत कथन है। सार्जेंट योजना के तहत कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? सार्जेंट आयोग के तहत कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सार्जेंट आयोग आया था। सार्जेंट योजना के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी का समाप्त करके 40 वर्षों के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था, परंतु खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर मात्र कितना वर्ष कर दिया? तो कितना वर्ष किया था? तो 16 वर्ष किया था खेर समिति ने। बंगाल गजट 1780 जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र था, यह एक अन्य नाम क्या था? यानी बंगाल गजट 1780 जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र था, तो इसका एक अन्य नाम क्या था? द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था नाम, यानी बंगाल गजट का एक अन्य नाम था। भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों का है। यही सही उत्तर है। सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों से कौन सा कथन असत्य? तो गलत कथन को इसमें से छांटना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा समाचार पत्रों का पूर्व पत्रक्षेपण लागू किया जा गया या अनिवार्य बना दिया गया? हाँ, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स समाचार पत्रों को पूर्व प्रतिक्षण समाप्त कर दिया, यह भी सही है। समाचार पत्रों को सेंसरशिप अधिनियम 1803 में परिवर्तन में लाया आया, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही गलत है। अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस नियम 1823 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत सिर्फ मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस को लाइसेंस दे लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस नियम 1823 के किस गवर्नर जनरल को द्वारा रद्द किया गया था? तो किसके द्वारा रद्द किया गया था? चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा रद्द किया गया है। 1857 का लाइसेंस अधिनियम एक संकटकालीन अधिनियम था जो सिर्फ 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहा। निम्न कथन विचार करने को कह रहा है, सत्य कथन का चयन करें। 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम जॉन एडम्स के कार्यकाल में प्रवर्तन में लाया गया था। तो हाँ, सही है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं।
पंजीकरण अधिनियम 1867 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पंजीकरण अधिनियम 1867 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया, यही सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए। सन 1878 में तत्कालिक भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा हटा दी थी? 1878 में तत्कालिक भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा हटा दी थी? तो केन ब्रुक था, केन ब्रुक था। किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था? किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करें। तो असत्य कथन कौन, इसमें गलत कथन की पहचान करने को बोला, गलत कथन को। यही है, पंजीकरण जमानत की अधिकतम राशि 5,000 हो सकती थी, यही गलत कथन है। निम्न कथन पर विचार करें, यानी सही उत्तर का चयन करें। प्रे इंक्वायरी समिति 1921 तेज बहादुर शाहपुर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, यही कथन सही है। बाकी ऊपर का कथन जो है गलत है, केवल भी सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। समाचार पत्र जांच समिति 1947 के सिफारिश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1934 के देशी राज रक्षा अधिनियम को लागू किया गया था, यही सही है। देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिया गया था। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। जीपी वर्मा एडवोकेट, जी सुब्रमण्यम अय्यर स्वदेश मित्र, गोपाल कृष्ण गोखले सुधाकर, दादाभाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया, यानी 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर बी। कर ना अदायगी अधिनियम अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? यानी कर ना अदायगी अधिनियम मतलब कर नहीं अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। राधा कृष्ण आयोग 1948-49 के सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक होनी चाहिए, यही गलत कथन है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? 1976 में। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से समृद्ध थे या थी, जो बाद में बैठून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, हाँ ये सही है। विश्वविद्यालयों को स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही। वुड डिस्पैच कब आया था? तो वुड डिस्पैच लाया गया था 1854 में। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। तो नीचे दिया कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, 3 वाला जो है गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी, दीनबंधु, नील दर्पण और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, यानी 2-3-1, 2
3-1 यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लाया था लिटन, रद्द किया रिपन ने, यानी लिटन ने लाया था और रिपन ने रद्द किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग हो गया सोमनाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 यानी पहला में है लेडी कैथरीन, इसका हो जाएगा मदर इंडिया, यानी मदर इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 62 का 1, 2143, यानी सी का 4 हो जाएगा और डी का 3। यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से कौन सा कॉलेज का स्थापना सबसे पहला हुआ, तो मतलब सबसे पहले हुआ था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? समाचार पत्र का नाम था हिंदू पेट्रियट। इसका संस्थापक है एस सी मुखर्जी, है हिंदू पेट्रियट के। निम्नलिखित में से कौन प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया? दादा भाई नौरोजी, लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। गीतांजलि को अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, मतलब गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? कौन सा इसमें सम्मिलित हैं? तो राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यही सम्मिलित हैं। हिंसवाज हो जाएगा महात्मा गांधी का, हिंसवाज महात्मा गांधी। निम्न कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, किस जेल में लिखा था? तो जेल का नाम था अहमदनगर फोर्ट जेल। हिंदू यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी विचारधारा के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करें। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र प्रसाद बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने स्टैंडर्ड विश्वविद्यालय आयोग कब प्रस्तुत किया था? यानी स्टैंडर्ड आयोग 1917 में स्टैंडर्ड आया था, 1917 में। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम के तहत? यानी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। 1813 के तहत किसके शासनकाल
किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग मैकाले के अनुशंसा पर। भारत का पहला समाचार पत्र था, उसका नाम था बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन हैं? इंडिया कल्चर के लेखक कौन हैं? श्री अरविंदो। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन है? उदंत मार्तंड के संस्थापक जुगल किशोर हैं।